बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और एकादशी की उत्पत्ति की कथा। एकादशी का जन्म कैसे हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है। भक्तजन इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभो, इस एकादशी व्रत का महत्व बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है, आप सब कृपा करके कहिए। ऐसा सुनकर के श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के आने पर मंगशिर मास में कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करने चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लेपन करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सकर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग आदि को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा ही समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोधार तीर्थ तथा दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण आदि में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इस विधि से एक व्रत जरूर करना चाहिए। इनमें से एक विधि से जरूर व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए और मछली सूअर आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में यह सब वर्जित है। एकादशी का व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुन करके अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ कहा है तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम था मुर। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उसके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से बहुत दुखी हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। अतः आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का उपाय बताइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुन करके क्षीर सागर में गए, जहाँ पर विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख करके देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की और देवताओं के भी देव, आप स्तुति करने के योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर के हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुण पुकार सुन करके, करुण वाणी सुन करके विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है। भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुन करके इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की
ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और अब सब देवताओं को देवलोक से निकाल करके इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि सभी को लोकपाल बना लिया है। वह स्वयं सूर्य बन करके पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बन करके जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मार करके देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों के आगे भी ठहर नहीं सके। तब विष्णु भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। तब दैत्यों ने विष्णु भगवान को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र, गदा आदि से उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव जो थे सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा जो मुर था वह भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सब उन तेज से नष्ट होकर के पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत ना सके। वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम में चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में भगवान शयन करने की इच्छा से घुस गए। अतः हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया, वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझको शयन करता देख करके भागने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर शत्रु को मार करके सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और उस दैत्य के सामने आके युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला और वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको दैत्य को धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट डाला। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख करके पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। कि इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। तब वह कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेंगे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक बार भोजन करें वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस प्रकार भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर के मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तो एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अब तीज
8वें, 9वीं और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरा व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा कथन है। ऐसा कह करके भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों और व्रतों के फलों से एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान ही समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं मानना चाहिए। जब मनुष्य एकादशी महात्मा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।